जो लोग योग अभ्यास कर रहे हैं और संतुलन आसन की श्रेणी के आसन कर रहे हैं, बैलेंसिंग पोज कर रहे हैं, जिस प्रकार से वृक्षासन, नटराज आसन, एक पाद प्रणामासन, गरुड़ आसन, इस प्रकार के अभ्यास कर रहे हैं और उनका संतुलन नहीं बन रहा है, तो वो अभ्यास करते समय दीवार का सहारा ले सकते हैं या नहीं ले सकते, इस विषय के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है कि यदि तो आप कोई आसन नहीं कर पा रहे और उस आसन को कर रहे हैं दीवार का सहारा लेकर, तो उसका लाभ ही क्या हुआ, इससे अच्छा तो उस अभ्यास को ना करें। क्योंकि आप अपने आप कर नहीं पा रहे और दीवार का सहारा लेकर कर रहे हैं, तो इससे अच्छा तो उस आसन को ना करें। तो इस प्रकार से नहीं होता है, बात को समझें। जब आप कोई आसन नहीं कर पा रहे हैं, उदाहरण के लिए समझे वृक्ष आसन आप नहीं कर पा रहे हैं, एक पैर पे आप संतुलन नहीं बना पा रहे हैं, आपका पैर कमज़ोर होने के कारण, मांसपेशियां कमज़ोर होने के कारण, कंसंट्रेशन लेवल कम होने के कारण, नर्वस सिस्टम की कोई समस्या होने के कारण, या किसी भी कारण से, या आपके शरीर को प्रैक्टिस नहीं है, अभ्यास नहीं है एक पैर के ऊपर संतुलन बनाने का, आप उस अभ्यास को नहीं कर पा रहे। अब यदि आप सहारा लेकर उस अभ्यास को धीरे धीरे शुरू नहीं करेंगे, तब तो आप कभी उस अभ्यास को कर ही नहीं पाएंगे। तो यदि आप शुरुआत में दीवार का सहारा लेकर अभ्यास करते हैं, तो इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं है, यह बिल्कुल सहज है और आवश्यक भी है। क्योंकि जब आप दीवार का सहारा लेकर कोई अभ्यास करेंगे और एक पैर पर खड़े होने की प्रैक्टिस करेंगे, तो उस समय क्या होगा कि धीरे धीरे आपके शरीर को उस अभ्यास को करने की आदत पड़ जाएगी, पैर की मांसपेशियां बलवान होने लगेंगी। जिस प्रकार से आप उस वृक्ष आसन कर रहे हैं और आप दीवार के सहारे इस प्रकार से खड़े हो गए हैं और अब अभ्यास कर रहे हैं, तो आपका संतुलन तो पीठ के द्वारा दीवार ने बना दिया, तो आपका एक पैर दूसरे पैर के ऊपर है। अब जब इस अभ्यास को आप करेंगे, तो आपके शरीर को, आपके पैर को धीरे धीरे आदत होगी एक पैर के ऊपर खड़े होने की, संतुलन बनाने की, और नर्वस सिस्टम भी इससे बलवान होगा, कंसंट्रेशन लेवल भी आपका धीरे धीरे ऊपर जाएगा। फिर धीरे धीरे आप दीवार से आगे आएँ और उस अभ्यास को करें। तो ऐसा करेंगे तो आप ज़रूर अभ्यास को सीख जाएंगे। परंतु यह बोलना कि दीवार का सहारा लेकर अभ्यास कर रहे हैं तो इससे अच्छा ना करें, तो इस प्रकार से अभ्यास नहीं किया जाता। शुरुआत में आपको सहारे की ज़रूरत पड़ेगी। इसको इस प्रकार से उदाहरण से समझें, आप किसी बच्चे को साइकिल दिलाते हैं तो साथ में सपोर्ट करने के लिए दो छोटे टायर और लगे होते हैं। अब यदि आप बच्चे को वो दोनों टायर हटाकर साइकिल दें कि इसी को चलाओ, नहीं तो मत चलाओ, तो वो बच्चा कभी उसको सीख नहीं पाएगा और बार बार गिरते जाएगा और चोट भी लगेगी। तो शुरुआत में वो दो टायर लगाए जाते हैं, जिससे उसकी मांसपेशियों को आदत हो कि चलाना कैसे है, मोड़ना कैसे है, रोकना कैसे है, फिर धीरे धीरे उन टायरों को हटा दिया जाता है। सेम उसी प्रकार से योग अभ्यास में भी हम करते हैं। शुरुआत में सहारा लेकर अभ्यास करें, कोई समस्या नहीं है। मांसपेशियां और शरीर तैयार हो जाए, धीरे धीरे उस सहारे को छोड़ते रहें।